मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये जो एरिया है ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा यहां पर कांग्रेस जीतते आई है। हमको गर्व है पूरा इस इलाके में, इस जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मदद की है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अब तक सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। आज मैं कल छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा और पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा, हाथ जीतेगा। तो इसलिए भाइयों, जो हमारे कमलनाथ जी ने अपनी वायदे किए और उनके अल्पकालीन जो काम किए वो भी उन्होंने बताया, और आगे क्या करेंगी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने के बाद वो भी आपको उन्होंने कहा। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहीं पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमने ये करके दिखाया। गरीबों के साथ हम हैं। सोनिया गांधी ने जैसा नरेगा जैसा स्कीम लाया, किसके लिए लाया? जिसके हाथ में काम नहीं है, जिसको कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को नरेगा का योजना लाए। और यही बीजेपी के लोग नरेगा ये जीती जागती कांग्रेस की स्मारक है, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। मोदी साहब कहे थे, खड़गे साहब, मैं इस नरेगा स्कीम को नहीं निकालने वाला हूं, इसको रखूंगा। चुप बैठो, कौन है? नहीं तो बाहर निकाल दो उसको। उन्होंने कहा, जीते जागते तुम्हारा स्मारक है, इसलिए मैं रखूंगा। ये मोदी जी ने कहा, और आज वही नरेगा उनको कोविड के वक्त काम आया। लाखों लोगों को काम मिला, करोड़ों लोग उस पे आसीन थे। किसी को काम नहीं था उस वक्त, कारखाने बंद थे,
छोटे मोटे कारखाने बंद थे, दुकान बंद थे, कहीं काम नहीं मिलता था, तो बड़े बड़े लोग जिनके पास जमीन भी थी, ऐसे लोग आकर काम करते थे अपने पेट भरने के लिए। ये गरीबों के लिए हमने किया। खाने के लिए हिंदुस्तान में अन्न का बहुत कमी थी। उस वक्त हमने हरी क्रांति लाकर धान का उत्पादन किया और उसके बाद ज्यादा धान्य का उत्पादन जब हुआ, हरी क्रांति जब यशस्वी हुई, तब हम ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, यानी खाने के लिए मुफ्त में सबको दिया जाए। तो उसीलिए वो आज भी गरीबों के लिए कहीं 2 रुपए में, 1 रुपए में, कहीं मुफ्त 35 केजी दिया जा रहा है। ये इनका प्लान नहीं है, बीजेपी का प्लान नहीं है। बीजेपी का प्लान एक ही है, अदानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोगों का पेट कैसे भरना और उनका पेट कैसा मोटा करना। कभी मोदी जी किसी गरीब को देखा, किसी गरीब से बात किया है? सिर्फ फोटो खींचने के लिए कहीं जाते हैं तो लोगों से मिलके ऐसा बोलते हैं, वो फोटो निकल गई। बच्चों के साथ दूर रख के बात करते हैं। अगर आप उनका दर्शन भी लेना है, दूर दर्शन, नजदीक दर्शन नहीं, दूर से दर्शन। पहले हमारे टीवी को बोलते थे ना दूरदर्शन, वैसा दूरदर्शन इनका। और ये देश के लिए कौन सा ऐसा बड़ा काम इन्होंने किया, मुझे बताइए। क्या बड़े बड़े कारखाने इन्होंने लाए? क्या बड़े बड़े विद्यालय इन्होंने बनाया? जो कुछ बनाया इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी जी बनाए। ये मोबाइल आपके हाथ में है, किसने लाया पहले? राजीव गांधी जी ने लाया। और ये बोलते हैं आज 140 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। अरे बाबा, मोबाइल ने तो हम लाया, कंप्यूटर हम लाया, तो हम कोशिश करके जो कुछ करते हैं उसका फायदा आप उठाते हैं। आप जो किए कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, या जो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बोलिए। मैं देखा कभी हमारे 2-3-4 दिन से कभी हिंदी के जो पत्र आते हैं, जो न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे तरफ नहीं आते कर्नाटक में, अच्छा यार इसमें, तो यहाँ आने के बाद देखा बहुत से